साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत की जाती है। हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी सफलता और अत्यधिक हमारे नज़दीक आ रही है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या है? सही नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, या विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो यही क्या है? सही नहीं है। बाकी अन्य विकल्प सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाल विकास इनका अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो बाल विकास बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है। तो उपयुक्त सभी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, जो वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जिससे उनके बच्चों के अंदर आत्मगौरव की भावना जागृत हो और वह पूरी तरीके से समावेशीकरण के तहत सभी बच्चों में घुल मिल सकें। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विकास का सिरह पदाभिमुख दशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसमें सही है सिर से पैर की ओर। यही हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि। तो सबसे वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में। तो उपयुक्त सभी में यह है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। तो यह जो है गिरोह अवस्था से संबंधित है, 8 से 10 वर्ष का, जिसमें जो है क्या बच्चे गुटबाजी करते हैं और एक गिरोह बनाते हैं। तो ये जो है संबंधित है। आगे की बात करें तो अगले क्वेश्चन की, कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? तो सृजनशील बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत साधन संपन्न बालक नहीं आएगा, बाकी सभी बालक आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगे हैं? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रयोग करना, वस्तु स्थायित्व, साभिप्राय व्यवहार, समस्या समाधान। तो वस्तु स्थायित्व इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? सही, कि छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना यह संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, यानी वस्तु स्थायित्व में के संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपराधी बालक कौन से होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जिनका समाज में कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं है, जिनको समाज पूरी तरीके से नकारात्मक व्यवहार कहता है, तो ऐसा व्यवहार करने वाले को अपराधी बालक कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो के अलावा, यानी के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें उपयोग किया है, उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो वे अपने शरीर पर निपुणता के अलावा निम्न कारणों, यानी जो ये कारण है, से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यही विकल्प क्या है हमारा? नहीं निभाता है रोल, यानी बच्चों के विकास में।
बाकी सभी यह समय बिताने के लिए सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और उन्हें सीखते हैं और कब उपयोग करना है, और यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो यह सभी विकल्प सही हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यानी विकल्प सी के अतिरिक्त सभी विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सीखना अस्थायी होता है? सुनकर, रटकर, समझकर, देखकर। तो समझकर सबसे अस्थायी होता है। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। तो अपसारी चिंतन इसमें जो है एक प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन से संबंधित तत्व है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो डिस्लेक्सिया विशिष्ट अधिगम का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो वैयक्तिक विभिन्नता जो है वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं, अंतरक्रिया से संबंधित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तो हमें इसको बताना है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर लें। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि समस्याओं का अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, जिससे सार्थक अनुभव सभी अधिगमकर्ता करें और वो भी विविधपूर्ण से जो है वैविध्यपूर्ण से और उसका अनुभव प्राप्त करें, ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं। तो यह एक समावेशी कक्षा का उपयुक्त उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना और बच्चे के अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। तो इसमें उपयुक्त विकल्प नहीं है कि बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। जब उसकी क्रियाओं को आप प्रतिबंधित कर देंगे तो उसमें सृजनशीलता का विकास बच्चे में नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व किस प्रकार का अस्थायी समायोजन है? जीवन के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ। तो यह जो है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है जीवन के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ। अतः विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर, माता पिता पर, समाज पर, विद्यालय के वातावरण पर। तो इसका जो है सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा प्रारंभिक विकास माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, उसके बाद परिवेश और वातावरण की भूमिका शुरुआत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार जो है चिंतन और कल्पना, ये थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन के सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो यह किस सिद्धांत के कथन को संदर्भित करता है? तो ये वैयक्तिक विभिन्नता यानी वैयक्तिक भिन्नता को संदर्भित करता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, विचारों में सृजनशीलता। तो दूसरों के साथ लड़ना यह जो है प्रतिभाशील होने का लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना कब जागृत होगी? किशोरावस्था। वीर पूजा की भावना किशोरावस्था से जागृत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। वास्तविक जीवन के प्रश्न की प्रासंगिकता, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, पाठ्यचर्या में प्रकरण
विषय के लिए आवंटित समय, प्रश्न की कठिनाई का स्तर, तो यही हमारा सही हो जाएगा कि प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए, आदर्श प्रतीक्षा समय। यानी प्रश्न की कठिनाई का स्तर सही अनुपात में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया है, तो ये वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है, तो यह अनौपचारिक निरीक्षण है कि कोई बच्चा खेल रहा है और उसका निरीक्षण करना, तो यह अनौपचारिक निरीक्षण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। यानी क्रिया प्रसूत जो अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो यह जो है स्किनर महोदय का सिद्धांत है, उनके द्वारा दिया गया है। तो ये हमारा रहा प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम महत्वपूर्ण रीड को दृष्टिगत रखते हुए प्रैक्टिस सेट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए, और हमारी सफलता के लिए यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इनको सीखना हमें महत्वपूर्ण है और हम डट कर सीखेंगे जिससे हम सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।